So hello girls, if you want to do this kind of makeup for this wedding season, then watch this video. आज हम आपको हेल्प करेंगे वैसा मेकअप लुक क्रिएट करने में बहुत सारे मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जो कि आपको अपने फ्यूचर मेकअप में भी काफ़ी हेल्प करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम आ गुड कंसीलर, और अगर आपको अफोर्डेबल में चाहिए देन यू कैन यूज़ दिस इनसाइड का कंसीलर, और ऑरेंज कलर करेक्टर से आप हर डार्क सर्कल्स डार्क पैचेस को पहले हाइड करेंगे। ऑरेंज कंसीलर के बाद एक नॉर्मल अपने शेड का कंसीलर लेके उसको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। आप यहाँ कोई भी ब्लैक काजल अप्लाई कर सकते हैं। हम ये 10 रुपये का एडीएस का काजल यूज़ कर रहे हैं। सो काजल का ऐसा कुछ नहीं है कि कोल काजल ये सभी यूज़ करने हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए अगर आप अप्लाई करना है तो ठीक है, बट अगर आपको 2-3 घंटे के लिए मेकअप करना है तो ये सब इनफ है। और आप ऐसे नॉर्मली जैसे हम लाइन क्रिएट कर दी, उसके बाद आप कोई भी ब्लैक आई शेडो की हेल्प से उसके लाइंस को अच्छे से ब्लेंड कर दीजिएगा ताकि वो हार्श ना लगे। और हम एक स्विस ब्यूटी का थिन कंसीलर लेके अपने मिडिल आईलाइट को फिल कर दे रहे हैं ताकि एक स्मूथ क्रीज क्रिएट हो जाए। सो एक बहुत फ़नी चीज़ है कि मेरे को पहले पता ही नहीं था कि आप नॉर्मल कंसीलर लगाते हो अपने आईलिड पे, या कि कोई अलग से आईज़ के लिए कंसीलर आता है, तो हम कंफ्यूज रहते थे। सो बट हमें को पता चल गया है कि यू कैन यूज़ एनी कंसीलर, और ऐसा कुछ नहीं है आइज़ के लिए कोई अलग कंसीलर आता है। सो अगर आपके पास कोई फेस के लिए कोई भी नॉर्मल कंसीलर है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं बिना कुछ सोचे। सो अब हम यहाँ पे काजल को अप्लाई करने के लिए 2 टेक्निक बताते हैं। सो अगर आपका काजल का टिप बहुत पतला है तो आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं अपने आईलिड पे, बट अगर आपका काजल का टिप थोड़ा मोटा है और या तो आप काजल बाम जैसा यूज़ कर रहे हैं, देन आप ब्रश का हेल्प से यूज़ करिए। कोई भी एक पतला थिन ब्रश को यूज़ कर सकते हैं काजल अप्लाई करने के लिए। और ऐसे तो आईलाइनर अप्लाई करना चाहिए, बट जब आपको थोड़ा स्मज लुक क्रिएट करना हो तो काजल अप्लाई किया जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे काजल अप्लाई किए हैं आईलाइनर की जगह। फिर जो काजल से क्रिएट किया हुआ एजेस है उसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए ब्लैक आई शेडो का हेल्प ले सकते हैं ताकि वो हार्श ना लगे। फिर हम ये गोल्डन कलर का शिमर यूज़ कर रहे हैं अपने मिडिल आईलिड पे फिल करने के लिए, और आप देख सकते हैं हम इसको कैसे फिल करें। एकदम स्मूथली फिल कर सकते हैं आप इजीली अपने हाथ से भी, या तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। अब आता है मोस्ट अंडररेटेड थिंग, जो कि है नोज कंटूर है। तो हम इसको बहुत लाइटली लेते थे और मेरे को लगता था ये कोई भी इफेक्ट क्रिएट नहीं करता, और मैंने तो ना खड़ा है, मेरे को नोज कंटूरिंग का क्या ज़रूरत है। बट जब से हम किए और ये मेरे नोज को इतना क्यूट बना देता है और इतना हाईलाइटेड लगता है मेरा नोज, मतलब मेरा नोज दिखता है सच में मेकअप में। और जो शेप क्रिएट किया है वो बटन नोज, और आपको भी एक बार ट्राई करना चाहिए अगर आप कभी नोज कंटूर नहीं किए हैं। ये बहुत अच्छा लगता है और ये आपको भी अच्छा लगेगा, और आप कंटूर करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एक्स्ट्रा टिप, जब भी आई शेडो अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो प्लीज़ उसका जो आउटर लाइन्स है उसके अगल बगल अच्छे से कंसील कर लीजिए ताकि ये शेप में लगे। मॉइस्चराइजेशन हम पहले ही कर चुके थे, बट और भी जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो ट्राई कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स हो, क्योंकि मेरे फेस को वो ड्राई ना करे और वो ग्लोई इफेक्ट रहे। इसीलिए हम पहले मार्स का बेस प्राइमर लगाए, उसके बाद हम स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर अप्लाई किए बेटर हाइड्रेशन के लिए। फिर ये आप देख सकते हैं कि हम स्विस ब्यूटी का रियल बेस प्राइमर जो कि काफ़ी शिमरी होता है वो भी यूज़ किया है। और जब हम अप्लाई भी कर रहे हैं अपने फाउंडेशन को, वो भी हम ब्रश में सेटिंग स्प्रे मार के कर रहे हैं ताकि बेटर हाइड्रेशन हो। वो जब हम फाउंडेशन जहाँ निकाले हैं उस पर भी हम स्पेशली स्विस ब्यूटी का वो मेकअप फिक्सर स्प्रे किए हैं, और उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर दिया अपने फाउंडेशन में, और फिर हम अप्लाई किया है। इसीलिए आप देख सकते हैं जो मेरा फाउंडेशन है वो कितनी अच्छे से सेट हुआ है। फिर आप जो कंसीलर है, एक लाइट शेड का कंसीलर अपने हाई पॉइंट्स पे लगा लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और मतलब एक्चुअली मेरे को पहले समझ नहीं आता था ये क्यों करते हैं, मतलब ऐसा टाइम वेस्ट लगता था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर देता है। आपके फेस के वो सारे पॉइंट्स काफ़ी हाईलाइटेड होते हैं, लाइक मतलब हाईलाइटर वाला हाईलाइटेड नहीं, बट वो सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से दिखते हैं। इफ़ यू नो मतलब हम समझाने का कोशिश किए, बट हो सकता है आप समझ सकें। और हम अंडर आइज़ को लैक्मी के एक फेस पाउडर के हेल्प से सेट कर दे रहे हैं। प्लीज़ अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप उससे अपना फाउंडेशन सेट कीजिए, ये ब्रश से नहीं। ये ब्रश से बहुत अच्छा कवरेज तो मिल जाएगा, बट बाद में थोड़ा केकी हो सकता है। हम यहाँ ब्रश यूज़ किया क्योंकि हमको मेरा ब्यूटी ब्लेंडर मिल नहीं रहा। अच्छा, वो हम यहाँ ब्रश यूज़ किया ताकि हमको पता चल गया है आगे से हमको ब्रश यूज़ नहीं करना है। और अब हम यहाँ ब्राउन आई शेडो अपने कंटूरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसे भी जो कंटूर के पाउडर कंटूर्स आते हैं वो भी ऐसे ही रहते हैं, और ये अगर आपके पास सिमिलर शेड का आई शेडो है यू कैन ईजिली यूज़ दैट। और मतलब कुछ नहीं, आपका पैसे ही बचेगा और कुछ नहीं, बस आपको अच्छे से ब्लेंड करना है और फिर उसको पाउडर से सेट करना है। दैट्स इट।
और अब हम यहाँ पे लिप लाइनर ही यूज़ किए हैं, लिपस्टिक तो यूज़ ही नहीं किए हैं। बस ये मार्स का लिप लाइनर यूज़ किए जिसका शेड है स्कैंडलस ब्राउन, और नॉर्मल ट्रांसलूसेंट इनसाइड का लिप ग्लॉस यूज़ कर लिए है बस। और आप देख सकते हैं ये कितना प्रिटी लिप्स निकल के आया है। और फिर ये मेरे पास एक स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर पैलेट है, इसके वजह से मेरा मेकअप गेम अप हो गया है। इसको हम कहीं भी अप्लाई कर ले, ये हर जगह मेरे को वो एक्स्ट्रा एडिशनल ग्लो दे देता है। और अगर आपको कोई प्रोडक्ट का लिंक चाहिए, कमेंट बॉक्स आपका है, आप आराम से बोल सकते हैं, हम दे देंगे। टेल मी कि आपको ये मेकअप कैसा लगा, और इस टाइप का मेकअप और चाहिए या और कुछ आइडियाज़ है आपके दिमाग में, जस्ट टेल मी इन कमेंट्स।